शालोम सभी को। स्वागत है आपका आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम से शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि हमें आप आपने हमें यह दिन दिखाया, इस समय दिया प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा सामर्थ प्रभु आप ही का है। आप ही सभी स्तुति और आराधना के योग्य हो प्रभु। आपका नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए। आपका राज्य प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु इस सभा में उपस्थित हो प्रभु। आपकी उपस्थिति मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां दो या तीन आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां आपकी उपस्थिति है प्रभु। हाँ प्रभु, आज हम आपके वचन सुनने, समझने और हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रभु आज जुड़े हैं यहाँ पर। प्रभु ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम हमारा विश्वास बढ़ाए आपके वचनों से प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम मांगते हैं प्रभु कि हमारा विश्वास दृढ़ रहे प्रभु। हमारा घर हम पत्थर की नींव पर बनाए प्रभु, ना कि प्रभु किसी रेत पर। और प्रभु आप ही हमारे लिए वो पत्थर हो प्रभु, आप ही हमारे लिए वो नींव की पत्थर हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने शिखर दादू को भी प्रभु जो प्रकाशन और भेद दिए हैं, वो आज हमारे और प्रभु वो मुहैया करा रहे हैं प्रभु। उन पर भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया बनाए रखना, अपनी अच्छी सेहत बनाए रखना प्रभु। और प्रभु उनको आशीषित करना प्रभु, उनके पूरे परिवार को। और यहाँ पर भी जो परिवार के सारे लोग जुड़े हैं प्रभु, उनको आपकी योजनाओं में रखते हुए प्रभु आशीषित करना प्रभु। हमारे मन कहीं भटके ना प्रभु। हमारे घरों में जहां पर भी हम हैं, सारे परिवार के लोग एकजुट होकर प्रभु आपके वचन सुनने के लिए बैठे प्रभु। हमारा हमारे सारे हम हमारे सारे मनों को प्रभु एक आत्मा की ओर से, आपकी पवित्र आत्मा की ओर से जोड़कर प्रभु आपके वचन सुनने के लिए प्रभु, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को तैयार कर। हमारे आत्मिक आंखें और कानों को खोल दे प्रभु। और प्रभु आज जो भी सीखेंगे हम प्रभु, वो कभी ना भूले और दूसरों को बांटे, ऐसे मौके भी दे हमें प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। ये पूरे समय पर प्रभु आपकी पूर्ण योजना मांगते हैं प्रभु। आप बढ़े और हम घटे प्रभु, और आपका नाम हमेशा उठाया जाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। सो आज के दिन एक बार फिर से हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 और 5 पद को पढ़ के एंटर करेंगे। पढ़िए। गिनती 11, 4 और 5 पद। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। Numbers chapter 11 verses 4 to 5. Now, now the rabble that was among them had a strong craving, and the people of Israel also wept again and said, "Oh, that we had meat to eat! We remember the fish we ate in Egypt that cost nothing, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic." आज एक विशेष विषय पर हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी पब्लिक गैदरिंग होती है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, तब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, मिली जुली भीड़। हमेशा मिली जुली भीड़ ही होती है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट मतलब डिजायर्स, अलग अलग प्रकार के लोग सब इकट्ठे होते हैं। और तब यहाँ लिखा है कि मिली जुली भीड़ जो है उनके साथ जो थी कामुकता करने लगी, और इजरायली भी रोने और कहने लगे। इजरायली बोलने से परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग होते हैं, मिली जुली भीड़ के साथ उनका स्पिरिट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिखा है कि ये भी रोने और कहने लगे। जो जो जिस बातों में वो कुड़कुड़ा रहे थे, वही सारी बातें इजरायली भी बोलने लगे। लिखा है कि हमें वे मछलियां, मतलब छोटी छोटी, ये अद्भुत रिकॉर्ड लगता है मुझे कि जो परमेश्वर के नाम से इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन में कितनी छोटी छोटी बातों के लिए कुड़कुड़ाहट, खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज, लहसुन, ये रिकॉर्ड है उनका।
सो इस बात को आज हम लोग ध्यान करेंगे। आज के पूरे पुराने नियम के लोग थे, मिली जुली भीड़ के साथ चल रहे थे लोग। और तब नए नियम के बारे में एक एक बात लिखी है, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 1:1 और 2। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। 1 Corinthians chapter 1 verses 1 and 2. Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. अर्ली एज में हम लोगों ने पिछले समयों में देखा था कि Acts 6 में जब इकट्ठे हुए लोग, तब वहाँ पर यूनानी और यहूदियों के बीच में कुड़कुड़ाहट ने स्थान लिया था। यहाँ पर एक डिफरेंट मैटर है। कुरिन्थ की मंडली के विषय में लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। दो कैटेगरी है इस कलीसिया में, दो प्रकार के लोग हैं, कुछ जो पवित्र किए गए और कुछ जो पवित्र नहीं हुए हैं, पर पवित्र किए जाने, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, बुलाहट है उनको। ये मिली जुली भीड़ बोलने से मिक्स्ड लोगों की भीड़ थी। और तब उसका रिजल्ट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 1:10 और 11। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। 1 Corinthians chapter 1 verses 10 to 11. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. My brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. बता रहा है पौलुस लिखित में उनको चिता रहा था कि ये सारे लोग बिलीवर थे, ये सब एक ही कलीसिया में एक ही प्रभु को मानने वाले हैं, पर डिफरेंट लेवल होने के कारण ये इनके बीच में फूट है और उनके बीच में झगड़े हैं। अभी हमारे बीच में भी, हमारी कलीसियाओं का भी ऐसे ही कुछ हाल होता है। तो एक लेवल में आना चाहिए। प्रभु सहायता करे कि हम इफिसियों की पत्री को इसके बाद ध्यान करेंगे, कैसे एक साथ मिलकर और गट कर बढ़ने की बात कही गई। इस विषय पर भी हम ध्यान करेंगे। पर किसी भी गैदरिंग में सब लोग एक लेवल के नहीं होते हैं। इवन एक लेवल के होने पर भी क्या क्या समस्याएं आती, किन किन बातों पे हमको चौकस रहना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा है कि तुम एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ये एडवाइस कर रहा था क्योंकि वो देख रहा था, उसने उसको खबर मिली थी कि मुझको किसी ने बताया है तुम्हारे बारे में कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। और झगड़ा काहे का था, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2:14 और 15। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। 1 Corinthians chapter 2 verses 14 to 15. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgments. यहाँ लिखा है, अगेन दो प्रकार के लोगों की बात कही, शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य।
ये भी एक ही जगह है, एक ही जगह इकट्ठे हैं, और तब इनके बीच में हमेशा विचारों में, बातों में, एटीट्यूड में फर्क पड़ता है, जिसके कारण झगड़े बढ़ते हैं। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3:1 से 4 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? इस बात को हमेशा याद रखिए कि यदि आपने चॉइस बनाया अपने लीडर्स का कि मेरे को तो वो अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा, ये कलीसियाओं में आज के दिन बहुत ही साधारण बात है, सामान्य बात है। सबके चॉइस, सबके विचार अलग अलग है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को, और इसी कारण कई बार झगड़े हो जाते हैं। और इसलिए ये चितारा एक ही कलीसिया है, पर यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। सो प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को देखें कि हमारे बीच में इस तरह की कोई बात ना आने पाए। पहला कुरिन्थियों 4:2 से 4 तक। मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। First Corinthians chapter 4 verses 2 to 4. Now it is required that those who have been given trust must prove faithful. I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. तो ये बात को याद रखिए कि यदि हमारे लेवल डिफरेंट होंगे, ये बोलता है कि यदि हम पौलुस की बातों को ध्यान करें, तो बोलता है एक दूसरे को मत परखो, अपने आप को परखो, जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। यदि हम अपने आप को देखेंगे, तो कभी किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं होगा या मन मुटाव ना होगा। पहला कुरिन्थियों 5:9 से 12 तक। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? First Corinthians chapter 5 verses 9 to 12. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people, not at all meaning the people of this world who are immoral, or the greedy and the swindlers or idolaters. In that case, you would have to leave this world. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, but is sexually immoral or greedy, or an idolater, or slanderer, or drunkard, or swindler. Do not even eat with such people. What business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? प्रभु करे कि हम इन बातों पर मनन करें, ध्यान करें, और क्या हमें करना चाहिए एक्शन में, अपने आपस के संबंधों में इस विषय को उसने गाइड किया, क्योंकि हमारे लेवल अलग अलग हैं।
पहला कुरिन्थियों 6 का 1। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? 1 Corinthians chapter 6 verse 1. If any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? इसका सीधा मतलब जो मुझको समझ में आया कि हमको किसी भी तरह एक दूसरे पर, विश्वासियों को एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कभी नहीं करना चाहिए। बाहर मत जाओ बोल रहे हैं कि जब दूसरे के साथ कोई बात हो जाए तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया उसने। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हमारे बीच में जब शारीरिक होते हैं तो वो तब ये प्रॉब्लम आता है। और इसलिए प्रभु सहायता करे, मिली जुली भीड़ ना हो, एक दूसरे की सहायता करें कि हम सब विश्वास में और एक ही पिता के हम लोग सब एक घराने के लोग हैं, एक दूसरे पर कोर्ट केस ना करें या बाहर दूसरों के पास जजमेंट के लिए ना जाएं, ये बोल रहा था। पहला हर कुरिन्थियों हर 7 का। चैप्टर हर चैप्टर में एक डिफरेंट विषय को डील किया उसने, क्योंकि जो मिली जुली भीड़, मिले जुले लोग होते हैं उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सोच विचार होते हैं। यहाँ क्या लिखा है पढ़िए, हर चैप्टर को ध्यान कीजिए जरूर। पहला कुरिन्थियों 7 का 1। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Now for the matters you wrote about, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. ये अच्छी बात थी, कुरिन्थ के लोगों ने पत्र लिखकर एडवाइस लिया था, पौलुस से पूछा था कि हमारे बीच में इस प्रकार की समस्याएं। और जो कुरिन्थ की पत्रियां हैं दोनों, ये दोनों पत्रियां जो है पहली और दूसरी, ये उनके समस्याओं के अगेंस्ट में उसका आंसर था। यहाँ पर ये लाइन बताता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी हैं, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए इन द चर्च। ये चर्च के भीतर कलीसिया में जब हम इकट्ठे होते हैं उस समय के लिए कह रहा है। और तब विवाह से संबंधित गाइडलाइन पूरा 7 चैप्टर को आप पढ़िए, आपको पूरा गाइडलाइन मिलेगा कि हाउ टू मैनेज अ फैमिली लाइफ, कैसे क्या करना चाहिए, किस बच्चे का विवाह होना चाहिए, या विवाह परिवार में एक जन विश्वासी एक जन अविश्वासी कैसे मैनेज होना चाहिए, सारी बातों को उसने गाइड किया चैप्टर 7। तो मिली जुले जब लोग हैं तो उनको उनके बीच में सारी समस्याएं कॉमन होती हैं। और इसलिए इस विषय पर यदि इसको ठीक से समझना है, इनके मिले जुले होने के कारण या अलग अलग लेवल के होने के कारण जो समस्याएं हमारे बीच में दिखती, उसका समाधान यदि चाहिए तो इन पत्रियों को, इन इन चैप्टर्स को ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, तो प्रभु उसमें सबकी सहायता करेंगे। अब एक इफिसियों 1। एक एक पत्री, एक कलीसिया ये भी है जिसके बारे में क्या लिखा है पढ़िए। इफिसियों 1 का 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। Ephesians chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. तो कुछ लोग हैं, ये कलीसिया जो है, ये पवित्र लोग हैं, ये बिलीवर्स, ये फेथफुल हैं प्रभु की ओर, फेथफुल इन क्राइस्ट लिखा है। सो ये इनमें दो लेवल नहीं है, सब एक प्रकार के लोग हैं, इनकी कैटेगरीज लिखी है, पढ़ेंगे आगे। इफिसियों 1:13 से 15 तक। तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है।
दोनों कलीसियाओं के विषय में एक बात लिखा है कि मैंने तुम्हारे विश्वास की चर्चा सुनी, तुम्हारे बीच में जो भी होता है। तो आप याद रखिए कि हम जो कुछ हमारी हमारा जो आउटपुट होता है उस पब्लिक में जाता है। लोग चर्चा में हम रहते हैं, लोग हमारी चर्चा करते हैं। और तब यहाँ पर एक एक ऐसी कलीसिया है जिसमें सब एक लेवल के हैं, सब अच्छे, मतलब सारे लोग पवित्र किए गए, फेथफुली आगे बढ़ रहे हैं। पर इनके बीच में कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं। इनके बीच में भी कुछ समस्या थी। पढ़िए। इफिसियों 1:16 से 18 तक। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इसका इन शब्दों से बात प्रकट होता है कि इनके मन की आंखें ये प्रभु के पास आए तो हैं, पर इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं है, और ये अपनी बुलाहट के विषय में ठीक से जानते नहीं। इसलिए इनको चिता रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। पढ़िए। इफिसियों 1:19 से 21 तक। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुत्ता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये बताना चाहता है कि मसीह जो है सिर है, और ये कलीसिया जो है उसकी देह है। जैसे हमारे विचारों में कोई चीज पैदा होता है कि मुझे ये करना है, तो देह जो है उस काम को पूरा करता है। वही बात समझा रहा है। ये कलीसिया जो उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जिस काम को हमारे प्रभु ने आरंभ किया और चला गया, उस काम को पूरा करने का जिम्मा कलीसिया का है। इस बात को हम सबको समझने की आवश्यकता है। रीड इट। Ephesians chapter 1, verses 19 to 21. And his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. इफिसियों 1:22 और 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Ephesians chapter 1, verses 22 to 23. And God placed all things under his feet and appointed him to be the head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. इफिसियों 4:1 से 3 तक। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ये एडवाइस क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो देख रहा है, उसने सुना है कि पक्का ये बात है कि हम एक दूसरे की
ये जो जो लोग थे ये एक दूसरे की सहने को तैयार नहीं। और तब मेल के मन में आत्मा की एकता रखने का यत्न मेहनत करो, बोल रहा है कि हमारी एकता टूटने ना पाए, क्योंकि बीते दिनों से मैं समझाते आ रहा हूँ कि शैतान जो है सबसे पहले हमारी ये आत्मा की एकता तोड़ता है। और इसलिए प्रभु सहायता करें। रीड इट। Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love, making every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. ये एक प्रकार के लोग हैं, इनमें डिफरेंसेस नहीं है, दे आर फेथफुल, पर उसके बाद भी ये समस्या है इनके बीच में, इसलिए ये एडवाइस कर रहा है। आगे। इफिसियों 4:26 से 32 तक। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन न हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक तरह के लोग हैं, मिले जुले नहीं है। एक एक विश्वास है और ये फेथफुल है सब, पर ये समस्या इनके बीच में भी है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों पर ध्यान करें। रीड इट। Ephesians chapter 4, verses 26 to 32. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ. सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इन सब बातों में सबकी सहायता करे कि हम इन बातों को ध्यान करें, समझें और दूसरों की भी सहायता करें। तो आज हम यहीं रुकेंगे। Lady sister, may I ask you for prayer? धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए, पिता आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते आपके वचनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। इस लॉर्ड जो आपने आपके बेटे को सिखाया पवित्र आत्मा, और प्रभु जैसे हम भी सुनते हैं पिता, हम भी मनन करें पिता। और पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि आप सबसे उत्तम शिक्षक हो, जो आप हमें सिखाते हो, गहरी बातों को बताते हो, भेदों को खोलते हो पिता, गुप्त बातों को बताते हो आपके वचन से। धन्यवाद करते, थैंक यू लॉर्ड। हम भी सीखे पिता, करे प्रभु और दूसरों को सिखाए, आपके अच्छे छेले बने, दूसरों को छेले बनाए प्रभु। हम पिता हम धन्यवाद करते, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता कि हम प्रभु पूरी तरीके से परमेश्वर हम विश्वास योग्य बने पिता, पूरी रीति से परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड पिता, ऐसी कोई भी बात ना हो प्रभु जो आपके खिलाफ हो, आपके विरुद्ध हो पिता, आपके
आपका आज्ञा का पालन हो पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, यस लॉर्ड, पिता के कलीसिया में पिता परमेश्वर आपका प्रेम हो परमेश्वर, एकता हो परमेश्वर पिता, यस लॉर्ड, आपकी शांति हो, समझ हो परमेश्वर पिता। जो भी विभाजन है, जलन, घमंड, जो भी सारी चीजें जो आपके विरुद्ध है परमेश्वर, निकल जाए कलीसिया में से पिता, हम में से प्रभु। और परमेश्वर हम परमेश्वर विश्वास योग्यता में हम रहे परमेश्वर, पूरी तरह से आप में बने रहे परमेश्वर पिता। जो आप चाहते हैं वही हम करें पिता परमेश्वर, जो जो आपको भाता है वही हम करें पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज जुड़े हर एक के लिए, हमारे परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, आगे के दिनों में जो जुड़ने वाले उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपके बेटे को अच्छी हेल्थ आपने दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो आज नए जुड़े उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सारी महिमा आपको देते पिता, यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, उत्तर दिया आपकी इच्छा के अनुसार। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। और तब गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे। इन बातों को ठीक ठीक अध्ययन करें, मनन करें और दूसरों की भी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। शालोम ब्रदर, शालोम। चलो।